रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, जिसके बाद इस क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है। आपको बता दें कि यूक्रेन और इसके सीमावर्ती इलाकों में करीब 20,000 भारतीय रहते हैं, जिन्हें वापस लाने सरकार अब कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज सुबह एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन रवाना की गई है। इस फ्लाइट से यूक्रेन के खार्किव से 256 भारतीय छात्र देश लौटेंगे। फ्लाइट आज रात 10:15 बजे देश लौट जाएगी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट ड्रीम लाइनर B787 यूक्रेन भेजी गई है और इसकी क्षमता 200 यात्रियों की है। इसके अलावा 4 और उड़ानें ऑपरेट की जाएंगी। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, कीव से दिल्ली के लिए 4 उड़ानें 25 फरवरी, 27 फरवरी और 6 मार्च 2022 को ऑपरेट की जाएंगी। बता दें कि रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। रूस के इस कदम पर भारत ने चिंता जाहिर की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के रिप्रेजेंटेटिव TS तिरुमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन और उसके सीमावर्ती इलाकों में 20,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इनमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। तिरुमूर्ति ने आगे कहा कि इन भारतीयों की सलामती ही हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच सीमा पर तनाव गहरी चिंता का विषय है। इस इलाके में रूस का कदम शांति और सुरक्षा को कमजोर करेगा। हम दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं। हम मानते हैं कि ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के जरिए ही सुलझ सकता है। अभी तनाव को कम करने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, उनके लिए हमें थोड़ा वक्त भी देना होगा। उन्होंने कहा, सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना चाहिए। इस तनाव का जल्द से जल्द ऐसा समाधान होना चाहिए जो सभी पक्षों को मंजूर हो। डिप्लोमेटिक कोशिशों को तुरंत बढ़ाया जाना जरूरी है। हमने आपको कल ही बताया था कि कैसे रूस यूक्रेन पर हमला करने को लेकर अग्रेसिव मोड में आ गया है। चलिए जान लेते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच असल विवाद आखिर है किस बारे में। दरअसल यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा रशिया के बॉर्डर से लगा हुआ है। USSR यानी सोवियत संघ के टूटने के बाद ज्यादातर रूसी मूल के लोग यूक्रेन में बस गए। इस वजह से दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल बेहतर था। लेकिन 2014 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी विक्टर यानुकोविच की सत्ता चली गई। यानुकोविच के हटने के बाद से ही रूस और यूक्रेन में सियासी टेंशन शुरू हो गई। रूस ने इसके बाद यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी। ताजा विवाद यूक्रेन के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो में शामिल होने की खबर से शुरू हुआ। नेटो अमेरिका समेत 30 देशों का एक ग्रुप है। इस ट्रीटी के मुताबिक अगर इन देशों में से किसी भी एक देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो इन सभी देशों की सेना एक साथ युद्ध करेंगी। यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की अटकलों से नाराज रशिया ने सीमा पर लाखों सैनिकों की तैनाती कर दी है। रशिया ये हरगिज नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नेटो का साथी बन जाए, क्योंकि इससे उसकी भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी और रशिया के बॉर्डर पर नेटो की सेना तैनात हो जाएगी। इससे अमेरिका समेत 30 देशों का यह संघ यानी नेटो पावरफुल हो जाएगा। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि रूस का यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित करने का यह फैसला सही है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।